आपको इंग्लिश की वोकैब अपनी इंप्रूव करनी हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने हो, कंप्रेस लैंग्वेज समझनी हो, इस सब चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही नए नए कमाल के शब्द सीखते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, जो हेडलाइन है, एम्बिशन ड्रामा, इनफिडेलिटी, डेथ थ्रेट्स। अब यहाँ पर एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, ड्रामा तो ड्रामा बताइए, इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई और मौत की धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ। यूपी के एसडीएम वाइफ हस्बैंड जो इनका केस है, स्पैट ट्रेंड्स अगेन। अब स्पैट का मतलब है यहाँ पर झगड़ा, स्पैट ट्रेंड्स अगेन, वो फिर से ट्रेंड में आता है। अब ट्रेंड के अंदर एस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ डस छुपा हुआ है, तो ट्रेंड्स अगेन, वो फिर से ट्रेंड में आता है, फिर से आगे आता है। आलोक, अ क्लास 4 एम्प्लॉय इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो आलोक हैं 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट में, रिपोर्टेडली एनकरेज। अब रिपोर्टेडली का मतलब रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जैसे एलिजिडली होता है ना कथित, तो रिपोर्टेडली, रिपोर्ट के अनुसार एनकरेज, उन्होंने एनकरेज किया हिज वाइफ ज्योति, अपनी वाइफ ज्योति को, टू कंटिन्यू हर एजुकेशन, अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसको जारी रखने के लिए, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, इन 2010, ठीक है, 2010 में, एंड सपोर्टेड, और सपोर्ट किया, एंड फंडेड, और फंड किया, मतलब पैसे लगाए उसमें, हर स्टडीज़, एंड फंडेड हर स्टडीज़, और उनकी पढ़ाई में पैसे लगाए, टिल शी क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जब तक उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया। ठीक है, तो यहाँ पर आया, अ क्लास 4 एम्प्लॉय इन द स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्टेडली एनकरेज हिज वाइफ ज्योति टू कंटिन्यू हर एजुकेशन आफ्टर मैरिज। क्लास 4 एम्प्लॉय जो है स्टेट गवर्नमेंट में आलोक, उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार माने तो अपनी वाइफ को एनकरेज किया पढ़ाई जारी रखने के लिए शादी के बाद 2010 में, एंड सपोर्ट किया, एंड फंडेड, और पढ़ाई में पैसे लगाए, फंडेड स्टडीज टिल शी क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, जब तक उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आलोक मौर्य हस्बैंड ऑफ सेज ही इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, चलो आगे इसमें हम पढ़ेंगे, अब इसमें आगे ही आएगा। ठीक है, पैक्ड विद एम्बिशन ड्रामा, इनफिडेलिटी, डेथ थ्रेट्स एंड मच मोर। पैक्ट का मतलब है बंधा हुआ, बना हुआ, मतलब पैक्ड, भरपूर बेसिकली। यहाँ पर भरपूर से मतलब है पैक्ट, कि भाई एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं से, ड्रामा से, बेवफाई से, मौत की धमकियों से, और बहुत कुछ चीज़ों से, एंड मच मोर, बहुत कुछ चीज़ों से भरा हुआ, पैक्ट, पैक्ट बिटवीन एसडीएम ज्योति मौर्य एंड हर हस्बैंड आलोक मौर्य हैज़ कम आउट इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब है लोगों के सामने आ जाना, सार्वजनिक क्षेत्र में खुल जाना। ठीक है, तो जो इनके बीच का झगड़ा है, पैक्ट बिटवीन एसडीएम ज्योति मौर्य एंड हर हस्बैंड, एसडीएम मौर्य और उनके हस्बैंड के बीच का जो झगड़ा है आलोक मौर्य, हैज़ कम आउट इन पब्लिक डोमेन, लोगों के सामने आ गया है, लोगों के सामने खुल गया है। अगेन, दोबारा से, एज रिलेशंस बिटवीन द कपल वेंट सोर, जैसे कि एज, क्योंकि, एक क्योंकि, बिकॉज, सिंस, ये एक ही चीज़ के तरीके से जाती हैं, तो सिंस और एज थोड़ा फॉर्मल में आते हैं। सो एज रिलेशन बिटवीन द कपल वेंट सोर, क्योंकि जो इन दोनों के बीच का रिश्ता था वो और खट्टा हो गया। वेंट, अब गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, वेंट, क्योंकि वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर गो की ही सेकंड फॉर्म वेंट है, वेंट सोर, वो कड़वी हो गई और ख़राब हो गई, आफ्टर द फॉर्मर हैड गिवन, आफ्टर द फॉर्मर हैड बिकम अ पीसेस ऑफिसर। अब यहाँ पर फॉर्मर का जो मतलब है ना, दोनों में से एक, जो पहले हुआ इस तरीके से, वहाँ पर वो मतलब है कि जैसे, क्योंकि वहाँ पर जो उनमें से एक है वो पीसीएस ऑफिसर बन गया। इन अ न्यू डेवलपमेंट टू द केस की नई गतिशीलता में, डेवलपमेंट में, एसडीएम ज्योति मौर्य हस्बैंड आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड है आलोक मौर्य, हु इज़ अ क्लास 4 एम्प्लॉय, जो कि क्लास 4 एम्प्लॉय हैं, हैज सेड, उन्होंने कहा है, वो कह चुके हैं, दैट ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, ही इज़ रेडी। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक, और जो पहले वाला आया था, हैज़ सेड, उन्होंने कहा है, वो कह चुके हैं, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो हैज़ सेड दैट ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार है, फॉर द सेक ऑफ हिज चिल्ड्रन। फॉर द सेक, यहाँ पर सेक का मतलब है इसी के वजह से, ठीक है, इस किसी के लिए, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के लिए, खुशी के कारण, तो अपने बच्चों की वजह से, फॉर द सेक ऑफ हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की वजह से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आलोक सेड, आलोक ने कहा, दैट ही लव्स हिज डॉटर्स, कि वो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। अब देखो, लव के अंदर एस लगा हुआ है, लव्स, क्योंकि यहाँ पर डस छुपा हुआ है। अब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो वही बना हुआ है, ही लव्स हिज डॉटर्स। जो मैं बताता हूँ, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, तो मेन वर्ड जो है वो लव है, लव में यहाँ पर
सॉरी, जो यहाँ पर एक्शन है वो है लव, और इसके अंदर डज छुपा हुआ है क्योंकि मेन वर्ड है डज। सो डूअर है ही, फिर मेन वर्ड डज और एक्शन है लव। डज जो है वो लव में छुप के लव्स बन गया। ही लव्स हिज डॉटर्स, वो अपनी बेटियों को प्यार करते हैं वेरी मच, बहुत। एंड ही इज़ रेडी, अब यहाँ पर दोबारा से ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस उसी सेंस में चल रहा है, ही के लिए। ही लव्स हिज डॉटर्स वेरी मच एंड इज़ रेडी, और वो तैयार हैं। ये चीज़ें आती हैं कंप्रेस लैंग्वेज में सीखने के लिए, और यही कंप्रेस लैंग्वेज का मज़ा है कि वो कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलने के चक्कर में सेंटेंस को बहुत ही तोड़ मरोड़ देते हैं। तो यहाँ पर खुद ही समझ में आ जाएगा, इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, और वो ही तैयार हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं और वो तैयार हैं। एंड रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए विद हिज वाइफ ज्योति मौर्य फॉर दैम, कि अपनी वाइफ ज्योति मौर्य से फॉर दैम, उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस आया वो क्या निकल कर आया, इन अ न्यू डेवलपमेंट टू द केस, केस की नई डेवलपमेंट में एसडीएम ज्योति मौर्य हस्बैंड आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य, हु इज़ अ क्लास 4 एम्प्लॉय। अब हु, ठीक है, ये यहाँ पर जो की वजह से है, जो। अब जैसे कौन के लिए भी हम जो का यूज़ कर, मतलब कौन के लिए भी हु का यूज़ करते हैं, और जो के लिए भी हम यू हु का यूज़ करते हैं, कि जैसे दरवाजे पे कौन है, सो हु इज़ एट द डोर, मैं बोलूँ जो दरवाजे पर है तो यहाँ पर भी हु का ही यूज़ होगा, हु इज़ एट द डोर। सो हु इज़ अ क्लास 4 एम्प्लॉय, जो कि क्लास 4 एम्प्लॉय में है, हैज़ सेड, कहा है उन्होंने, दैट ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, फॉर द सेक ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की खातिर। आलोक सेड दैट ही लव्स हिज डॉटर्स, आलोक ने कहा कि वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, लव्स हिज डॉटर वेरी मच एंड इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है विद हिज वाइफ ज्योति मौर्य फॉर दैम, उनके लिए, अपनी वाइफ ज्योति मौर्य से। अब यहाँ पर दैम की जगह वही चीज़ आ गई है, हैज़ सेड दैट ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द सेक ऑफ हिज चिल्ड्रन, वही चीज़ आ गई है। आलोक सेड, आलोक सेड ही लव्स हिज डॉटर्स वेरी मच एंड रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द, एक ही बार कितनी चीज़ लिख देते हैं ना ये यहाँ पर। द रिफ्ट बिटवीन द कपल हैज़ ऑफन सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पर जो रिफ्ट का मतलब है वो है दरार, ठीक है। सो द रिफ्ट बिटवीन द कपल हैज़ ऑफन सरफेस, सरफेस मतलब आ चुकी है, सामने आई है, सरफेस्ड ऑन सोशल में रखी गई है, आई है, रखी गई है, सरफेस की गई है। सो द रिफ्ट बिटवीन द कपल हैज़ ऑफन सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, जो इनके बीच की दरार है वो कई बार सोशल मीडिया पे सामने आई है। अब यहाँ पर वो इनकी बात है, ज्योति एंड आलोक मैरिड इन 2010, ज्योति और आलोक की शादी जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य एंड ज्योति गॉट मैरिड इन 2010, आलोक मौर्य और ज्योति की शादी 2010 में हुई थी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के कुछ साल के बाद, इन 2015, 2015 में, ज्योति मौर्य वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम थ्रू यूपीपीएससीएस। ठीक है, तो ज्योति मौर्य वॉज सेलेक्टेड, तो वो सेलेक्ट की गई थी, ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया भी हुआ है कई बार, सिंपल है, पहले ऑब्जेक्ट आता है जिस पर काम हुआ, फिर हमारा मेन वर्ड आता है, फिर जो उसमें काम हो उसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो ज्योति मौर्य को सेलेक्ट किया गया था, ज्योति मौर्य सेलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, फिर आया मेन वर्ड वॉज, अब जो सेलेक्ट है उसकी थर्ड फॉर्म सेलेक्टेड। सो ज्योति मौर्य वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम, एसडीएम की पोस्ट के लिए वो सेलेक्ट हुई थी थ्रू यूपीपीएससी, यूपीपीएससी के थ्रू। अकॉर्डिंग टू आलोक मौर्य, आलोक मौर्य के अनुसार, आफ्टर बिकमिंग अ पीसीएस ऑफिसर, आफ्टर बिकमिंग, अब देखो आफ्टर और बिफोर, इनके बाद अगर आपको एक्शन मिल रहा है ना तो उसमें आईएनजी लगाओ, ठीक है। आफ्टर स्लीपिंग आई फील हेडेक, मतलब सोने के बाद मेरे को हेडेक सा सर दर्द सा लगता है। सो आफ्टर बिकमिंग अ पीसीएस ऑफिसर, एक पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद, ठीक है, देयर वॉज अ रिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप, उनकी जो रिश्ता था, उनका जो रिश्ता था उसमें एक दरार आ गई थी। देयर वॉज अ रिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप में एक दरार आ गई थी। तो यहाँ से एक बार पूरा पकड़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के कुछ साल के बाद, इन 2015, ज्योति मौर्य वॉज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम, ज्योति मौर्य एसडीएम की पोस्ट में सेलेक्ट हुई थी। अकॉर्डिंग टू आलोक मौर्य, आलोक मौर्य के अनुसार, आफ्टर बिकमिंग अ पीसीएस ऑफिसर, एक पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद, देयर वॉज अ रिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप, उनकी रिश्ते में एक दरार आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है, लेट मी मीट माई डॉटर्स, अपील्स आलोक मौर्य। अब अपील के अंदर भी एस क्यू लगा हुआ है, अपील करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी डस छुपा हुआ है। लेट मी मीट, मुझे मिलने दो। अब लेट का यूज़ हम जो करते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। सो लेट मी मीट, मुझे मिलने दो, लेट मी मीट माई डॉटर्स, मुझे मेरी बेटियों से मिलने दो। अपील्स आलोक मौर्य, आलोक मौर्य ये अपील करता है,
ठीक है। सीकिंग परमिशन मांगना, सीक के लिए मांगने का भी यूज़ करते हैं, मतलब मांगने के लिए सीक का। सो सीकिंग परमिशन मांगते हुए, अनुमति मांगते हुए, अनुमति की गुहार लगाते हुए, सीकिंग परमिशन टू मीट हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों से मिलने की परमिशन मांगते हुए, अपनी बेटियों से मिलने की परमिशन की गुहार लगाते हुए आलोक मौर्य सेड, आलोक मौर्य ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। यहाँ पर भी डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा है, आलोक मौर्य इज और डूअर, फिर मेन वर्ड डिड और एक्शन है से। डिड लगा है से में और वो क्या बना है सेड। आलोक मौर्य सेड, आलोक मौर्य ने कहा, डॉटर्स शुड बी अलाउड टू मीट मी, डॉटर्स शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड, तो ये शुड का पैसिव सेंटेंस है कि उनको अनुमति दी जानी चाहिए, उनको अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो शुड का एक तो एक्टिव सेंटेंस होता है, यू शुड गो, यू शुड कम, ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। एक होता है शुड का सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, यू शुड बी हैप्पी, यहाँ पर भी शुड बी का यूज़ होता है, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सैड। ठीक है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें उदास होना चाहिए, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। एक शुड बी का यूज़ पैसिव के लिए भी होता है। ठीक है, ही शुड बी बीटन, उसको ना पीटा जाना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी स्कोल्डेड, उसको डांट पड़नी चाहिए। फूड शुड बी मेड, खाना बन जाना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर इसने बोला है डॉटर्स शुड बी अलाउड, बच्चों को परमिशन मिलनी चाहिए टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। आई शुड बी अलाउड, अब ये फिर शुड बी का पैसिव सेंटेंस है। अब इसने यहाँ पर अपने आप को ऑब्जेक्ट रखा है कि आई शुड बी अलाउड, मुझे भी अलाउ करना चाहिए, मुझे भी अनुमति मिलनी चाहिए टू मीट माई डॉटर्स, अपनी बेटियों से मिलने की। यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ फादर, यू कैन अंडरस्टैंड हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ फादर, आप समझ सकते हो एक पिता का दर्द। आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर माई डॉटर्स, मैं अपनी बेटियों के लिए समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी। शुड बी का यूज़ अच्छा हुआ था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। सीकिंग परमिशन टू मीट हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों के से मिलने की परमिशन मांगते हुए आलोक मौर्य सेड, आलोक मौर्य ने कहा, डॉटर्स शुड बी अलाउड टू मीट मी, बेटियों को परमिशन मिलनी चाहिए मुझसे मिलने के लिए। आई शुड बी अलाउड टू मीट माई डॉटर्स, मुझे भी परमिशन मिलनी चाहिए अपनी बेटियों से मिलने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ फादर, आप एक फादर का, आप एक पिता का दर्द समझ सकते हैं। आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर माई डॉटर्स, मैं अपनी बेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। इन मैनी ऑफ हिज वीडियोज़, अपनी कई वीडियोज़ में आलोक हैज़ एक्यूज्ड, ठीक, हिज वाइफ। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक, आलोक हैड एक्यूज, आलोक अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगा चुके थे। ठीक है, आलोक हैड एक्यूज हिज वाइफ ज्योति, अपनी वाइफ ज्योति पर वो इल्ज़ाम लगा चुके थे ऑफ हैविंग अ रिलेशन, ऑफ हैविंग एक रिश्ता होने की, ऑफ हैविंग अ रिलेशन विद होम गार्ड कमांडेड मनीष दुबे। ठीक, तो पूरा एक बार पढ़ते हैं। इन मैनी ऑफ हिज वीडियोज आलोक हैड अक्यूज्ड हिज वाइफ ज्योति फॉर हैविंग अ रिलेशन विद होम गार्ड कमांडेड मनीष दुबे, कि मतलब अपनी कई सारी वीडियोज़ में आलोक जो है वो पहले ही आरोप लगा चुके थे अपनी वाइफ पर रिश्ता रखने के लिए, एक होम गार्ड कमांडेड मनीष दुबे के साथ। अमिड्स ऑल दिस, अब यहाँ पर अमिड का मतलब होता है बीच में, इसी बीच में। सो अमिड्स ऑल दिस, इसी के बीच में एसडीएम ज्योति मौर्य फाइल्ड एन एप्लीकेशन। ठीक है, एसडीएम ज्योति मौर्य ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी इन द फैमिली कोर्ट में, बारीक न्यायालय में, फैमिली कोर्ट, फॉर सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड आलोक, अपने पति आलोक से अलग होने के लिए, फॉर सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड आलोक। ठीक है, तो इसको एक बार से दोबारा से देखें फटाफट। इन मैनी ऑफ हिज वीडियोज आलोक हैड एक्यूज हिज वाइफ ज्योति ऑफ हैविंग अ रिलेशन विद होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, अपनी कई सारे वीडियोज में आलोक आरोप लगा चुके थे अपनी वाइफ पर एक रिश्ता रखने के लिए होम गार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। अमिड्स ऑल दिस, इसी सब के बीच में एसडीएम ज्योति मौर्य फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द फैमिली कोर्ट, इसी सब बीच में एसडीएम ज्योति मौर्य ने फाइल कर दी एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फॉर सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड आलोक, अपने पति आलोक से अलग होने के लिए। इन अ वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो में आलोक मौर्य वॉज सीन सोबिंग अनकंट्रोलेबली बिकॉज हिज वाइफ ज्योति मौर्य, सच है, पहले यहीं तक ही पढ़ते हैं। एक वायरल वीडियो में आलोक मौर्य वॉज सीन, ठीक है, वॉज सीन, देखे गए थे, ये भी पैसिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आलोक मौर्य है जिनको देखा गया था। फिर मेन वर्ड आया वॉज, और यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म है, सी की थर्ड फॉर्म सीन। सो आलोक मौर्य वॉज सीन, उनको देखा गया था। अब इसमें आईएनजी देखो कहाँ लगा है, सोबिंग,
रोते हुए। अभी इसमें मैंने आईएनजी के ऊपर एक बार कई बार बता चुका हूँ कि मैंने उसको देखा खेलते हुए, सॉ हिम प्लेइंग, तो उनको देखा गया रोते हुए। सो आलोक मौर्य वॉज सीन सोबिंग, मतलब सुबक सुबक के रोना, अनकंट्रोलेबली, मतलब जिनको कंट्रोल ही ना किया जाता, बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए, बिकॉज हिज वाइफ ज्योति मौर्य, क्योंकि उनकी वाइफ ज्योति मौर्य, हु बिकेम अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो बनी। अब यहाँ पर हु का यूज़ हुआ है जो के लिए, कौन के लिए भी हु का यूज़ और जो के लिए भी हु का यूज़, इंसान के लिए जब बात करेंगे तो। सो हु बिकेम अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो बनी एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लेफ्ट हिम, उन्हें छोड़ दिया। तो इस चीज़ के बाद वो बहुत रोते हुए दिखे थे वीडियो में। द नेक्स्ट हियरिंग इन द केस, इस केस में अगली हियरिंग विल बी ऑन August 18, वो 18 अगस्त को होगी। ये है सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, तो विल बी का यूज़ होता है कि वो हियरिंग जो है वो अब होगी 18 अगस्त को। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। I hope and I know this video was very good and lots of things you would have got to learn, और आप उनको सीखो, आप उनको लिखो, start using those things in your conversations. By doing these practices, small practices, you can improve your complete like overall way of communication. Your vocabulary will be completely fine. So आप इन चीज़ों को करो, और कोई भी अगर डाउट कुछ भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।